नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बीएमसी में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गुट के सामने अब चुनौती ये है कि वो ढाई ढाई साल के फॉर्मूले पे काम करना चाहते हैं। वैसे ये प्रस्ताव शिंदे गुट की तरफ से है, मतलब एकनाथ शिंदे की तरफ से। और प्रस्ताव ये दिया गया है कि ये 50-50 का फॉर्मूला काम करे। 2.5 साल आपका मेयर हो और 2.5 साल हमारा मेयर हो। और 2.5 साल शुरुआती वक्त में शिंदे गुट का मेयर इसलिए हो क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे का जन्मशती वर्ष है और ऐसे में उनका भावनात्मक लगाव रहा है, उनका जुड़ाव रहा है। बीएमसी से उनको बहुत बड़ी पहचान मिली थी और आप ये कह सकते हैं कि अगर पूरे महाराष्ट्र को कंट्रोल करके बाला साहब ठाकरे ने रखा था तो उसमें बीएमसी की भूमिका बहुत बड़ी थी, मतलब एक छत्र राज किया था। एकनाथ शिंदे की पूरी कोशिश है कि ये 2.5 साल के फॉर्मूले पे बातचीत हो जाए, सहमति बन जाए। लेकिन बीजेपी ऐसे फॉर्मूले पे कभी काम नहीं करती है, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले का जिक्र एक बार उद्धव ठाकरे ने किया था और उस समय सीएम कुर्सी को लेकर ये कहा जा रहा था कि 2.5 साल के फॉर्मूले पे बात हो और 2.5 साल आपका सीएम हो, 2.5 साल हमारा सीएम हो। लेकिन बीजेपी को ये बातें नागवार गुजरी और उसके बाद बाला साहब के वक्त का बना हुआ गठबंधन टूट गया और बाद के दिनों में जाकर एकनाथ शिंदे गुट भी शिवसेना से यानी उद्धव ठाकरे के गुट से निकल गया। वहां भी वहां की स्थिति थी कि नहीं, वो उद्धव को नेता मानने को तैयार नहीं थे। या ये इसमें दूसरा एंगल ये है कि बीजेपी ने वहां गद्दारी की या बीजेपी ने पूरे शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की। ये पुरानी बातें हैं, लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में दरार की नौबत है। अब ये दरार इस बात को लेकर है कि 2.5 साल के फॉर्मूले पे बातचीत हो जाए। मेयर पोस्ट ऐसा पोस्ट है बीएमसी के लिहाज से, मुंबई के लिहाज से, कि कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ना बीजेपी, जिसे ऐतिहासिक जीत मिली है, जिसे पहली दफा यह मौका मिलने जा रहा है कि उसका अपना मेयर हो, और एकनाथ शिंदे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कैडर को खुश करने के लिए हर हाल में चाहते हैं कि पावर सेंटर तो बीएमसी है, बीएमसी का मेयर है, तो इसलिए मेयर की कुर्सी नहीं छोड़नी है। वैसे भी वो एकनाथ शिंदे अब सीएम की कुर्सी पे नहीं है, तो कम से कम मेयर उनके खेमे का हो। लेकिन क्या बीजेपी इसको मानेगी? वहां चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या और राजनेता हो, वो सब आला कमान पे फैसला छोड़ चुके हैं। मतलब दिल्ली दरबार को तय करना है कि क्या होना चाहिए, और दिल्ली का रुख पहले से स्पष्ट है। आप दिल्ली के, मतलब अमित शाह या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मौजूदा वक्त तक के जेपी नड्डा जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन सबके फैसले को देखते हुए या इनके तौर तरीके को देखते हुए आप ये मान के चल सकते हैं कि ये 2.5 साल का फॉर्मूला तो कम से कम बीएमसी को लेकर या मेयर को लेकर नहीं निभने वाला है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे गुट, जो पहले से भी देवेंद्र फडणवीस को लेकर नाराजगी कई बार सार्वजनिक मंचों से दिखा चुका है, वो तलखियां गाहे बगाहे देखने को जरूर मिलेगी और आने वाले दिनों में इस रिश्ते पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन बीजेपी क्या इन बातों को भाप रही है? बीजेपी को क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे पाला बदल सकते हैं, साथ छोड़ सकते हैं, क्या गठबंधन से निकल सकते हैं? क्योंकि नाराजगी एकनाथ शिंदे ने वैसे बहुत दफे दिखा चुकी है। दिल्ली को लेकर भले ना दिखाई हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर उन्होंने नाराजगी दिखाई है। और अब ये पेंच फंस रहा है 2.5 साल के फॉर्मूले पर। 2.5 साल मेरा मेयर, 2.5 साल मेरा मेयर। कौन बाजी मारता है इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इसमें बाला साहब ठाकरे का भी एक इमोशनल कार्ड, एक इमोशनल एंगल आ चुका है कि ये जन्मशती वर्ष है। और ऐसे में अगर बाला साहब ठाकरे के मन मुताबिक अगर हमारा मेयर होता है तो ये हमारी तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये अभी बताने की कोशिश शिंदे गुट की तरफ से की जा रही है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के बताए हुए इस फॉर्मूले पे काम करेगी? बीजेपी क्या इसको एक्सेप्ट करेगी कि 2.5 साल मेयर, जो पहला मेयर हो वो एकनाथ शिंदे खेमे का हो? क्या बीजेपी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगी? क्योंकि बीएमसी उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई थी, आप ये कह सकते हैं कि नाक की लड़ाई बनी हुई थी, और जब प्रचंड बहुमत मिली है तो जाहिर सी बात है वो किसी भी सूरत में ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।